गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या डीबी में स्टे हटेगा और क्या कभी नियुक्ति नहीं होगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आपकी सुविधा के लिए बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको रीट लेवल 1 और 2 की लेटेस्ट अपडेट मिलेगी जो कोर्ट में चल रहा है। सबसे पहले अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगी और साथ ही राजस्थान की तमाम भर्तियों के लिए लेटेस्ट करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगी। तो आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। लोग बोल रहे हैं कि डीबी में स्टे हटेगा और क्या कभी नियुक्ति नहीं होगी। तो बता दो फ्रेंड्स नियुक्ति के बारे में कि जब तक स्टे है तब तक नियुक्ति नहीं होगी, चाहे आपके कितने भी अंक हों, नियुक्ति नहीं होगी जब तक स्टे नहीं हटेगा। ठीक है। और स्टे कब हटेगा, कैसे हटेगा, तो बता दूं फ्रेंड्स, जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि डीबी में स्टे हटेगा या नहीं हटेगा, नियुक्ति का क्या होगा, तो नियुक्ति आपकी तो स्टे के बाद में डेफिनेटली हो जाएगी। मतलब अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है तो मैक्सिमम आप 4 से 5 महीने मान के चलो, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो जिनकी भी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनको बता दो, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि क्या कभी नियुक्ति नहीं होगी, तो बता दो कि आपकी ज्वाइनिंग 101% होगी। आपकी ज्वाइनिंग को कोई भी नहीं छीन सकता। आपने मेहनत करके एग्जाम पास किया तो ऐसा नहीं है कि आपकी नियुक्ति नहीं होगी। बट बोर्ड की कमी की वजह से या फिर आप जो भी मानो, उनकी कमी का खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है। ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि याचिका नहीं लगाना चाहिए, याचिका लगाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आप उनको ज्वाइनिंग दे दो। जैसे पशुधन सहायक में होता कि आप याचिकाओं के जो अंतिम परिणाम है उनके दिन ज्वाइनिंग दी जा सकती है, जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनको। और जो भी याचिकाओं का फैसला आता है उसके बाद में जो भी रिवाइज रिजल्ट होता है, जो उसमें बाहर होते हैं, उनकी सेवा समाप्त माननीय न्यायालय कर सकता है या बोर्ड कर सकता है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ फ्रेंड कि डेफिनेटली नियुक्ति होगी। नियुक्ति के बारे में आपको सोचना ही है कि नियुक्ति नहीं होगी, 101% नियुक्ति होगी आपकी। अब बात करते हैं कि डीबी में स्टे हटेगा या नहीं हटेगा। डीबी में स्टे हटेगा, डीबी में जाने का मतलब ये फ्रेंड्स कि अगर अधीनस्थ बोर्ड सिंगल बेंच में केस जीत जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अधीनस्थ बोर्ड के पक्ष में फैसला आएगा और जिन लोगों ने याचिका लगाई है वो केस हार जाएंगे। यानी कि जो स्टे वाला प्रोसेस है वो सारा खत्म हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। यानी कि सिंगल बेंच में अगर अधीनस्थ बोर्ड जीत जाता है तो नियुक्ति के सारे रास्ते साफ हो जाएंगे। ठीक है। अगर सिंगल बोर्ड में अधीनस्थ बोर्ड जीतता है और याचिकाकर्ता हारते हैं तो जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी ज्वाइनिंग तुरंत हो जाएगी। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि फिर इस केस में बोर्ड डीबी में जाएगा तो बता दो कि इसमें डीबी में जाने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। अधीनस्थ बोर्ड अगर सिंगल बेंच में जाता है तो सिंगल बेंच के फैसले को अधीनस्थ बोर्ड डीबी में चैलेंज बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है। बात करते हैं कि डीबी मैटर कब फंसेगा। डीबी मैटर फ्रेंड आपका तब फंसेगा जब अधीनस्थ बोर्ड सिंगल बेंच में केस हार जाता है। यानी कि जिन लोगों ने याचिका लगाई है उनके पक्ष में माननीय न्यायालय का फैसला आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो स्टे लगा हुआ सिंगल बेंच का वो बना रहेगा। ठीक है। स्टे हटने का मतलब ये हो जाएगा, स्टे भी हट सकता है सिंगल बेंच में। अगर ये लोग याचिकाकर्ता केस जीतते हैं तो माननीय न्यायालय बोल सकता है कि जो भी मेरिट लिस्ट में आते हैं, यानी कि जिन लोगों ने माननीय न्यायालय में याचिका दायर करी है, अगर वो लोग रिवाइज रिजल्ट के बाद में मेरिट लिस्ट में आते हैं तो माननीय न्यायालय आदेश दे सकता है कि उनको आप मेरिट लिस्ट में शामिल करो और नियुक्ति प्रक्रिया में उनको शामिल किया जाए, यानी कि उनको ज्वाइनिंग दो। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा फ्रेंड्स की जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी और जिनकी ज्वाइनिंग अभी बाकी है, यानी कि जिन लोगों ने याचिकाकर्ता बने हुए हैं, याचिका लगाई हुई है, उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इस केस में कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि सेवा समाप्ति वाला ऑप्शन आएगा और उसके अलावा कोई भी ऑप्शन बोर्ड के पास में नहीं है। उसकी वजह ये है फ्रेंड्स क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के पास में बस 1500 से 2000 सीटें ऐसी है जिनका रिजल्ट पब्लिश करना बाकी है। बाकी आपको पता फ्रेंड्स कि 21,000 सीटों में से 19,500 का रिजल्ट ऑलरेडी अधीनस्थ बोर्ड ने पब्लिश कर दिया है और लगभग एक तरह से जो भी अलॉटमेंट का काम है या जो लेटर का काम है वो लगभग सारे कंप्लीट हैं। बस 1500 सीटों के बारे में अभी कुछ नहीं है, उसका वेटिंग आएगी क्या आएगी इसके बारे में किसी को पता नहीं है फिलहाल तक। तो 8,000 लोगों को 1500 सीटों पर कवर करना बहुत मुश्किल है। तो जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं कि डीबी में ऐसा होगा वैसा होगा, बता दो कि डीबी में कुछ भी नहीं होने वाला फिलहाल। तो इसका जो फैसला आएगा उसके बाद में ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है। और इतना बता दूं फ्रेंड्स कि अगर डीबी में सिंगल बेंच में अधीनस्थ बोर्ड हारता है तो आप ये मान के चलो फ्रेंड्स कि सुप्रीम कोर्ट तक अगर आपका मैटर जाता है, यानी अधीनस्थ बोर्ड इसको, आपको पता फ्रेंड्स कि जितने भी अधीनस्थ बोर्ड ने आज तक केस लड़े हैं हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़े उसने, और मैक्सिमम केस में ये हुआ फ्रेंड्स कि जो सिंगल बेंच का फैसला है माननीय उच्चतम न्यायालय का भी लगभग वही फैसला आया है। तो यानी कि फिर आपका मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो आप मान के चलो कि जो सिंगल बेंच का फैसला आएगा 90% चांसेस है कि सिंगल बेंच का फैसला ही माननीय उच्चतम न्यायालय जो भी वो सुनाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ये बोलेगा कि आप जिन लोगों ने कोर्ट में केस किया है अगर वो जीतते हैं तो उनको आप नियुक्ति दो, अगर वो लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं तो ये इसमें ऑप्शन रहेगा और सेवा समाप्त वाला ऑप्शन बिल्कुल इसमें काम करेगा।
तो डीबी में भी स्टे नहीं हटेगा फ्रेंड्स। जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि डीबी में स्टे हट सकता है, अगर अभी फिलहाल डीबी में चैलेंज किया जाए तो प्रेजेंट टाइम में फ्रेंड्स कंडीशन ये है कि जब तक सिंगल बेंच का फैसला नहीं आता तब तक ये केस आपका डीबी में केस से भी नहीं जा सकता। सिंगल बेंच का फैसला आने के बाद में ही आपका केस डीबी में जाएगा और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, आई विश की काम ऐसा हो कि जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाए, जिन लोगों ने याचिका दायर कर रखी है उनकी भी, वो भी उनके पक्ष में फैसला है और उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाए, या तो सरकार सीटें बढ़ा दे या फिर कुछ ऐसा डिवाइस करे ताकि किसी को भी सेवा समाप्त करने का नौबत ना आए। ठीक है, क्योंकि सेवा समाप्त करना इज़ नॉट ए गुड थिंग। ठीक है फ्रेंड, जैसा आपने देखा फ्रेंड्स, पशुधन सहायक में अधीनस्थ बोर्ड सिंगल बेंच तक केस, सिंगल बेंच का केस था, वो सिंगल बेंच से लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय तक केस लड़ा अधीनस्थ बोर्ड। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स कि उच्चतम न्यायालय में भी अधीनस्थ बोर्ड को हार का सामना करना पड़ा और वहाँ से जो 52 लोगों की सेवा समाप्त करने वाला आदेश है वहाँ से वो आया। तो ऐसा बिल्कुल रीट लेवल 1 में भी पॉसिबल है और रीट लेवल 2 में भी पॉसिबल है। हालांकि रीट लेवल 2 में फ्रेंड्स ये हुआ कि जो सिंगल बेंच का फैसला था उन्होंने डीबी में जो है स्टे ले लिया, अब डीबी में आपकी सुनवाई चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा सिंगल बेंच में ऐसा लेवल 1 में क्यों नहीं हुआ, तो लेवल 1 में ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी डीबी में केवियट फाइल कर दी थी, इसलिए सरकार भी इस भर्ती के ऊपर से स्टे नहीं हटवा पाई। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स अभी के लिए। बाकी डीबी का भी मैटर का आप कुछ कह नहीं सकते कि डीबी में अधीनस्थ बोर्ड अभी फिलहाल जाएगा या नहीं जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि सिंगल बेंच का फैसला किसके पक्ष में आता है और उसके बाद में अधीनस्थ बोर्ड क्या करता है। उसके बाद में ही ये चीज़ें सारी क्लियर होंगी कि अधीनस्थ बोर्ड जो डीबी में क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल सिंगल बेंच का फैसला आने के बाद में ये चीज़ें पॉसिबल होगी। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है फ्रेंड्स कि याचिकाकर्ता जीतेंगे या अधीनस्थ बोर्ड जीतेगा। फिलहाल इसके बारे में कहना मुश्किल है, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस तरह से माननीय न्यायालय में आर्ग्यूमेंट हुए हैं, जो भी याचिकाकर्ताओं की तरफ से प्रूफ या एविडेंस दिए गए हैं क्वेश्चंस के सपोर्ट में, तो डेफिनेटली उससे चांसेस ये कि 7 से 8 क्वेश्चन के अंक मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फिलहाल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैंने आपकी सुविधा के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको रीट लेवल 1 और 2 की लेटेस्ट अपडेट मिलेगी जो आपका कोर्ट में चल रहा है, यानी कि कोर्ट केस की आपकी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगी। ठीक है, और राजस्थान की जो अन्य भर्तियाँ जैसे LDC हो गया, पशु परीक्षर हो गया या महिला सुपरवाइजर, अदर वैकेंसीज हैं, उनके लिए आपको करंट अफेयर डेफिनेटली डेली मिलेगी और लेटेस्ट करंट अफेयर मिलेगी, वो करंट अफेयर जो कि आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। मैंने रीट लेवल 1 में जो है रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और लेक्चरर के लिए मैंने करंट अफेयर पहले डाली थी। और बता दूं फ्रेंड्स कि एक भी क्वेश्चंस मेरे टेलीग्राम चैनल से बाहर नहीं आया, नहीं आप चाहो तो मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट नाइट एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।